एटलीस्ट अपनी लाइफ में इस बात को तय करना सीखो कि हर चीज अपनी जगह ठीक है। सिर्फ आपको उसके हिसाब से ये देखना होगा, मैं जहां फिट हूं मैं वो काम करूं, मैं जहां नहीं फिट हूं, अनफिट हूं, मैं वो काम नहीं करूं। मीन डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड। इफ पॉसिबल, हाउ मच पॉसिबल, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। द बेस्ट थ्योरी ऑफ लिविंग लाइफ। दुनिया को बदलने का कोशिश नहीं करो, दुनिया के हिसाब से जैसा दुनिया में चल रहा है आप अपने को जितना बदल सकते हो उतना बदलो और जिंदगी के मजे लो। जितना नहीं बदल सकते दूसरों को बदलने दो, मजे लेने दो, उन पर ऑब्जेक्ट भी नहीं करो। और ड्रेसेस के बारे में ये बात सबसे ज्यादा सटीक लगती है। अब कहेंगे कि आप ये सारी बातें ड्रेसेस पे कहां लागू हो गई? बड़ी छोटी सी बात है बेटे। आप हाफ शर्ट क्यों नहीं पहनते? सर मेरे को पसंद नहीं। आप फुल क्यों नहीं पहनते? सर मुझे पसंद नहीं। आप जीन्स क्यों नहीं पहनती? सर नहीं, मुझे शर्म आती। आप सूट क्यों नहीं पहनती? नहीं सर मैं तो मॉडर्न हूं, मैं तो हमेशा से जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ। बस ये गलत है। दुनिया में हर चीज़ हर किसी के लिए बनी है, यानी आपके पास सब तरह के कपड़े होना चाहिए, सब तरह के कपड़ों को पहनने का शौक होना चाहिए, उसके शऊर आना चाहिए, तरीके आना चाहिए। सिर्फ जूते ही मत खरीदो, जूते भी बिल्कुल पॉलिश्ड क्लीन होना चाहिए कि चेहरा दिख जाए। तो कोशिश पर अपने हाथ से करो। मैंने कहा था ना, प्रेस खरीदो, अपने हाथ से क्रीज बना के, उसका लाइफ में मजे ही कुछ और है। आपके बॉयज, आपके पास हर तरह का कपड़ा होना चाहिए। पठानी सूट भी होना चाहिए, तो चूड़ीदार कुर्ता पायजामा भी होना चाहिए। तो बाकी जो होता है वो सब तो है ही। शर्ट है तो टी शर्ट है तो हाफ है तो फुल है। प्रॉब्लम क्या होता है आपके साथ, कई बार आप हाफ नहीं पहनेंगे या फुल नहीं पहनेंगे, या देखो जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो तो मजबूरी है। लाइक इंटरव्यू में जा रहे हो तो भाई फुल टी शर्ट ही चाहिए, सिंपल ट्राउज़र चाहिए, टाई चाहिए। अब वहाँ बमुडा में नहीं चलेगा, वो वहाँ का नियम है, इसलिए उसे फॉलो करो। बट आपके पास पर्सनल लाइफ में, आपके कलेक्शन में हर तरह की वैरायटी है कि नहीं? बस इतना सा कहना है मेरा। यानी टाइप्ड या टिपिकल क्लोथिंग्स के साथ अपने को जोड़ मत लेना, क्योंकि कई बार आप कुछ लोगों को देखोगे कि सूट में ही पैदा हुए, सूट में मर गए। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा होता तो नहीं है, बट मतलब ये कहने का इससे बेहतर अंदाज नहीं है कुछ, कि मतलब वो चिपक ही गए उन कपड़ों। कुछ लोगों ने बोला शर्ट पैंट पहना तो शर्ट पैंट पहना, शर्ट पैंट पहना, मर गए। आप, मैं कह रहा हूं, आप कपड़े किसी की इंसान की जिंदगी में क्या कमाल कर सकते हैं, ये देखना चाहते हो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप में से बहुत सारों के पेरेंट्स, फादर, वो पट्टे वाला चड्डा पहनते, ध्यान होगा। पट्टा समझ गए, जिसमें धारी धारी रहती है, जिसके पजामे भी बन जाते हैं और अंडरवियर भी बन जाता है। वो नाड़ा लगाया उसने बड़ा, आहा, एयर कंडीशन, हल्का फुल्का, पहना नहीं पहना ऐसा फील नहीं होना मांगता। मेरे भी फादर पहनते थे, इसलिए आप चिंता नहीं करो, मेरे पिताजी के लिए बोल रहे हैं, मेरे भी पहनते थे। अब आप एक काम करना, उनके साइज के हिसाब से बढ़िया सा बाजार से अच्छी टॉप ब्रांडेड कंपनी का एक बढ़िया महंगा, बहुत लूज बहुत फ्लेक्सिबल अच्छा सा एक अंडरवियर या फ्रेंची ला के दीजिएगा, जो बड़ा लूज हो। मतलब उसको आप यूं कह लो कि XXL हो। मतलब आप ये पक्का कर देना उसको कि पापा आपको लूज नहीं लगेगा बिल्कुल, आप, मैं लाया हूं ना, आप पहन के देखो एक बार, और आप जबरदस्ती करके दादागिरी करके पहना देना। एक दिन जब वो नहा के तैयार होके आ जाए, आप कह रहे नहीं मैं लाया, मेरी पहली सैलरी का है, मेरी इज्जत की खातिर तो पहनना ही पड़ेगा। आप बदलो यार, क्या चेंज नहीं करते हो, आज तो पहनो। अच्छा, जिद करके पहना देना, और वो तैयार होकर घर से निकल रहे हैं, वो निकल जाए, पूरे दिन फोन कर करके तेरे को गाली देंगे, ये क्या करवा दिया, ये क्या हो रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ फंस गया। मतलब अब आप सोचो बेटे कि एक कपड़ा किसी व्यक्ति की जिंदगी कैसे तबाह कर सकता है। ये देखना हो तो अपने घर में देख लो। कई बार आपके साथ भी होता है कि आप जो चाहते हैं वो कंफर्टेबल ड्रेस उस दिन आपको नहीं मिली, और आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, और आप जो दूसरा पहन के जाते हो आपको उस दिन कॉन्फिडेंट फील नहीं होता।
सो ड्रेसेस एंड फैशन से कनेक्टेड नहीं है, ड्रेसेस आर कनेक्टेड विद अ कॉन्फिडेंस। इसीलिए एक उसूल रख लो, इंटरव्यू होना है तो इंटरव्यू के ठीक पहले कपड़ा कभी मत खरीदना। नया खरीदना है तो इंटरव्यू के कुछ हफ्ते पहले खरीद लो, ताकि एक दो बार उसे पहन लो, एक दो बार धो लो, थोड़ा पुराना जैसा हो जाए। वरना जैसे ही आपने नया जूता पहना और इंटरव्यू में गए, अब वो पूरा नीचे से काट रहा है आपको, अब आपका दिमाग वहीं लगा हुआ है। ताकि धुल जाए, कंफर्टेबल हो जाए, स्मूथ हो जाए, और थोड़ा पहले से तैयारी करिए। इज दिस राइट? अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ड्रेसेस पे बहुत ध्यान दीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके स्पेक्स, आपकी घड़ियां, आपके ऑर्नामेंट, टॉप्स, कलर चॉइस, शूज, एवरीथिंग एवरीथिंग, ये सब कलर्स इसका पार्ट है। प्लस बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ड्रेसिंग सेंस। ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, बड़े ध्यान से सुन लो। आप कपड़े बड़े अच्छे पहने, बट आपके बैठने का स्टाइल या आपके चलने का स्टाइल या खड़े होने का स्टाइल इतना रिवर्सेबल है, मैं बोलता हूँ रिवर्सेबल, ऐसे इससे बड़ा कोई वर्ड नहीं। बाकी इसके नीचे आ गए ना, वो गलत। मस्त, बिल्कुल बिंदास। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आप ड्रेसिंग सेंस को सिर्फ इस तरह समझ सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन किसी भी व्यक्ति पे बिना मिले काहे से पड़ता है? आईज से, केवल देख के। चाहे आप कितने भी दूर हो, इवन आप सड़क पर जा रहे हो, जब कोई आंख आपको देखती है, देख के उसके मन में आपके प्रति एक क्यूरियोसिटी आना चाहिए, यार हु इज ही, हु इज शी, या उसके साथ कोई है तो उसने उसे दिखाना चाहिए कि सी दिस फेलो, सी दिस गाय। Overall body language is also the part of that. Okay, come to the next. That is, what to speak is not important, but what not to speak is more important. Sorry, what to speak is not important, but what not to speak is more important. 19 नंबर, बड़ा सिंपल है, छोटी सी बात है बेटे, कितनी प्यारी बात है यहाँ पे। और आपने अपने हिंदुस्तानी इसमें कहावत भी सुनी होगी कि बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली बोली जब छूट जाती है तो वापस नहीं आती। इसीलिए जब कहा गया है कि किसी के साथ भी बोलो बेटे तो 100 बार सोच के बोलो, भले कम बोलो बट जो बोलो वो सोच के बोलो। और आज तक आपको हमेशा ध्यान करो, ये याद होगा, कई बार आप जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी, फ्लो में या गुस्से में या झगड़े में या कभी बातचीत में किसी को कुछ ऐसा बोल देते हो जो उसको बहुत हर्टिंग फील होता है, और आपको अंदाजा ही नहीं होता कि ये इस शब्द या इस बात या इस डायलॉग को इतना सीरियसली ले लेगा। कई बार आपके कुछ मित्र आपकी जिंदगी से निकल गए जो बड़े खास और अजीज थे। वो क्यों निकल गए? आपने एक कोई बात गलत बोल दी जो उन्हें बहुत लग गई, या आप उनकी जिंदगी से निकल गए क्योंकि उन्होंने एक बात गलत बोल दी। और इंसान बात कौन सी बोलता है बेटे? जो उसके दिमाग में होती है। आप मेरे प्रति वही तो बोलोगे जो आपके दिमाग में, मैं आपके लिए वही तो कहूंगा जो मैं सोचूंगा आपके लिए। भले मैं गुस्से में गलत बोल जाऊं तो भी आप यही सोचोगे कि सर कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में तो थी, तभी तो आपने भले गुस्से में बोला, बट बोला तो आप मुझे इतना नीच समझते हो, इतना टुच्चा समझते हो, तभी तो ऐसा बोला, नहीं तो ऐसा क्यों बोलते। इसलिए बोलने के पहले बहुत बार सोचा करो। गलत तो कभी किसी को मत बोला करो, जितना संभव हो अच्छा बोला करो। अच्छा जो नहीं भी लग रहा उसे भी अच्छा बोलो। सबसे बड़ा गुरु मंत्र आज का यही है। जो अच्छा नहीं भी लगता है तुम्हें, तुम उससे अच्छा बोलो। थोड़ा सा साइकोलॉजिकली जानना चाहेंगे मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम फूटी आंखों नहीं सुहाते, तुम भले कोई भी हो, मेरे फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, परिचित हो, स्कूल कॉलेज के टीचर हो या कोई भी हो, और मुझे बस तुम्हें देखता हूँ और चिढ़ लगने लगती, तुम्हें देखता हूँ और गुस्सा आता है, तुम्हें देखता हूँ और लगता है क्या कर दूँ, इसका सिर फोड़ दूँ। और वो मेरे बोलने में कहीं ना कहीं खींच या तानेबाजी या कुछ दिखती है, वो तो नेचुरल बात है। और मैं क्या कह रहा हूँ, उससे भी मीठा बोलो। ऐसा क्यों? बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, ध्यान से सुनो। इस दिल को क्या चाहिए बेटे? दूसरे दिल को मालूम रहता है। ये तो हम झूठा भ्रम में जो पाले रहते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं ये दूसरा नहीं समझता।
मैं क्या सोच रहा हूँ ये दूसरा पहले समझ जाता है। यदि मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूँ, मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ आप नहीं समझोगे, बट यदि मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, आपके दिल पे पहले ये बात पहुँच जाएगी कि सर मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। आपके बारे में बुरा सोचता हूँ, आपका दिल जल्दी समझ जाएगा कि ये मेरे बारे में बुरा सोचते हैं। तो यदि मैं आपसे चिढ़ता हूँ, पसंद नहीं है, तो उसके दिल को तो मालूम है, वो भी तो आपसे चिढ़ता होगा ना। आप मुझे फूटी आंखों पसंद नहीं, तो वो तो मुझे दोनों आंखों से पसंद नहीं करता होगा। अब यदि मैं आपके साथ ज्यादा प्यार से बात करने लगूंगा, मैंने कहा जिससे नफरत होती है उससे भी प्यार से बोलो। याद रखो बेटे, जहां जितना घना अंधेरा होता है, वहां जब सूरज निकलता है तो चमक उतनी ज्यादा होती है। जहां जितना घना अंधेरा होता है, वहां जब एक दीपक जलाते हो तो उतनी ज्यादा रोशनी दिखती है, होती नहीं है, होती तो उतनी है जितनी होती है, बट दिखती ज्यादा है, लगती ज्यादा, फील ज्यादा होती है। तो साइकोलॉजिकली सबसे आसान होता है उन दिलों को जीतना जिनसे आप चिढ़ते हो, क्योंकि जितना आप चिढ़ते हो सकता है उससे ज्यादा वो आपसे चिढ़ता होगा। नाटक तुम भी कर रहे, नाटक वो भी कर रहा, पर जैसे ही आप उसकी तारीफ करना शुरू करते हो, उसके दिलों में बड़ी ठंडक सी पहुंचती है। सीने में जली हुई आग में जहां आपके दो मीठी बातों की बारिश पहुंचती है, तो एकदम उसका परसेप्शन आपके लिए चेंज होता है। फिर धीरे धीरे वो आपको पसंद करता है, लाइक करता है, फिर धीरे धीरे तो वो आपका फ्रेंड, मुरीद बन जाएगा, और सबसे ज्यादा आपकी तारीफ वही करेगा समाज में। सबसे आसान है उन हार्ट्स को विन करना जिनसे आप नफरत करते थे और जो आपको नफरत करता है। ये एक सीधा सा मंत्र हुआ, अगर वो दिल से होना चाहिए, क्योंकि दिल की भाषा समझता है। यदि मैं नाटक करके आपको तारीफ करूंगा तो आप भी समझ जाओगे नाटक कर रहा है, बट मैं दिल से आपकी तारीफ करने लगूं देन डेफिनेटली, तो क्या बोलना है ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्या नहीं बोलना है इंपॉर्टेंट है। और आज तक आपने अपनी जिंदगी में जितने भी नुकसान उठाए, सिर्फ उन्हीं बातों से उठाए जो नहीं बोलना था, और आज तक आपने अपनी जिंदगी में जितने भी फायदे उठाए, उन बातों से नहीं उठाए कि क्या बोलना था और बोल दिया, सिर्फ इन बातों से उठाए कि जिस जगह जो नहीं बोलना था वो बोलते बोलते रुक गया, इसलिए आपको फायदे मिल गए। चेक करो। और जब जुबान की इतनी कीमत है, बोली की इतनी कीमत है, शब्दों का इतना महत्व है लोगों के जीवन में, बेटे बोली वो चीज है कि मैं एक मीठे बोल प्यार के बोल दूं तो पूरी रात सो ना पाओगे तुम। और जुबान की ऐसी वैल्यू है कि यदि एक बढ़िया चुभता हुआ शब्द बोल दूं तो पूरी रात सो ना पाओगे तुम। एक ही अक्षर बहुत होता है, गाली के रूप में दे दिया किसी को तो। सो मेरी बात को विशेष ध्यान रखो, कमांड ऑन योर लैंग्वेज, कमांड। याद रखो जुबान पे हड्डी नहीं होती, इससे सबसे तेज फिसलती है। हमारे शरीर के कुछ है कि तो अंग है जहां हड्डी नहीं, कान तक में हड्डी है, अंदर फ्लेक्सिबल है, मुड़ सकती है थोड़ी, बट जुबान तो हड्डी है ही नहीं, इसीलिए सबसे तेज फिसलती है। जहां जो नहीं बोलना वही बोल जाएगी। और यार सॉरी यार, वो टंग स्लिप हो गई, मेरे बोलने का मतलब ऐसा नहीं था, मैं एक्चुअली ये नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था। बाद में आप लाख सफाई दो। इसलिए याद रखो क्या नहीं बोलना है, इसके ऊपर हमेशा वर्क करके जाओ। इंटरव्यू में जा रहे तो भी सोच के जाओ मुझे क्या नहीं बोलना है। फ्रेंड्स के पास जा रहे तो भी, किसी मीटिंग में जा रहे तो भी, किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो तो भी, हमेशा आज के बाद ये उसूल बना के रखना, 3 बार घर में अकेले में बैठ के सोच लेना, जब तैयारी करना कि क्या नहीं बोलना है। वहां कोई ऐसी बात तो नहीं जो नहीं बोलना है, एक बार में दिमाग में नहीं आएगा। फिर पूछो, मिश्रा सर ने कहा था आस्क 3 टाइम टू योर माइंड, सेकेंड टाइम आई एम आस्किंग, उस बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूं मैं, कोई खास ऐसी बात तो नहीं है जो मिस्टर खन्ना को नहीं बतानी है, ऐसी तो कोई ध्यान नहीं आती। तीसरी बार पूछो, नहीं यार सर ने कहा था जरूर कुछ तो कुछ एक होती है, आराम से शांति से माइंड को ऑर्डर दो, जल्दी नहीं है, आराम से सोच के बताओ, कोई ऐसी खास बात तो नहीं जो इस बिजनेस मीटिंग में मिस्टर खन्ना को नहीं बतानी है। तब आपका माइंड शायद स्ट्राइक करके बोलेगा कि चल ठीक है यार, फिर एक काम कर, मिस्टर खन्ना दिल्ली से आ रहा है ये बिजनेस मीटिंग के लिए, तो एक काम करना, मिस्टर वर्मा भी दिल्ली वाले अपन से माल लेते हैं फैक्ट्री से, तो यार
खन्ना को वर्मा के बारे में मत बता, बाकी तमाम और अपने वेंडर्स हैं उनका बताओ। पर ये दोनों दिल्ली में रहते हैं, अब क्या पता इनके आपस में सेम लाइन में सेम धंधे में, तो क्या पता इनके आपस के रिलेशन कैसे हों। तो हो सकता है कहीं इसको मालूम पड़े कि वर्मा भी यहाँ से माल लेता है तो खन्ना बिदक जाएगा, फिर हो सकता है अपने से माल ना ले। तो वो पूछे तो बता देंगे, बट अपन आगे होके नहीं बताएंगे कि और वो आपके दिल्ली के मिस्टर वर्मा भी तो हैं, वो भी मुझसे माल लेते हैं। तो हो सकता है आगे होके नुकसान हो जाए। यानी आप जब सोचोगे तो आपका माइंड 3 अटैक करने पर जरूर ये बात बताएगा कि किस मीटिंग में क्या एक खास बात है जो नहीं बोलना है। ये बिजनेस मीटिंग की बात हुई। पर्सनल लाइफ में भी ऐसी हमेशा कुछ ना कुछ बातें होती है कि जो ना बताओ तो फायदा है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान करो। एक बहुत बड़ा मास्टर चाबी दे रहा हूं आपको, खासतौर से ऐसे लोगों के लिए बड़े काम किए जिनकी चाबियां गुम हो जाती हैं, जो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। हमेशा एक डायलॉग, जिस भी जगह से उठ के दूसरी जगह जाने लगो, हमेशा एक डायलॉग 3 बार अपने आप से पूछो, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग आई एम फॉरगेटिंग, और कुछ तो नहीं, और कुछ लेना तो नहीं है, और कुछ छूट तो नहीं रहा, और कुछ रहा तो नहीं। बड़े बड़े टॉप लेवल मैनेजर्स, बड़े बड़े टॉप लोगों, ब्यूरोक्रेट्स को देखो बेटे, आप जब फाइनली तैयार होकर बैग लेकर के घर से बाहर निकलने लगते हैं, 1 मिनट रुक के सोचने लगते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, ये एक खास तरह की टेक्निक है जो रिकमेंड की गई है। ऑलवेज आस्क योर सेल्फ 3 टाइम्स। और तो कुछ नहीं था, मुझे जो ले जाना था, क्योंकि कारण है बेटे, आप ऑफिस में बैठे हो, बैठे आपने माइंड में डाल लिया, अरे यार वो फाइल घर में रह गई, चलो कल आऊँगा तो लेते आऊँगा। बड़े कैजुअल डाला है माइंड में, याद नहीं रहा। अब घर गए, अलग सिचुएशन आ गई, शाम में फ्रेंड्स मिले, पार्टी मनाई, खाना खाया, फैमिलीज घर में आई, गपशप हुई, जोक्स हुए, रात में सो गए, सवेरे उठे, नहाए, जल्दी तैयार हुए, पूजा करी नहीं करी, जो भी करना है जिसको, और भागे। लेट हो रहे जल्दी। अब याद नहीं आएगा कि कल ऑफिस में ध्यान दिया था अपन ने कि एक फाइल ले जाना है, और जब ऑफिस आ जाओगे तब याद आएगा, अरे यार वो फाइल छूट गई। और आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि 4-4 दिन छूट रही है चीज, रोज याद दिला रहे, रोज छूट रही। अब कुछ लोग कहते हैं मोबाइल में लिख लिया करो, रिमाइंडर डाल लिया करो, फलाना कर। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं बेटे। ये बहुत अच्छी बात है वैसे, मोबाइल में डाल लो। वर्क टू डू की लिस्ट बनाओ, पेंडिंग वर्क की लिस्ट बनाओ, मुझे उसमें आपत्ति नहीं। सब मोबाइल हाईटेक है, मोबाइल में डालो, घर में डायरी बनाओ, ऑफिस में बनाओ, ताकि याद रहे पेंडिंग काम क्या है। बट रिमाइंडर मत डालना, वरना आपका माइंड डिपेंडेंट होने लगेगा। कमजोर कर रहे हो आप दिमाग को, आप फिर बिंदास रहोगे, आप आलसी हो जाओगे, आप परवाही नहीं करोगे, माइंड अलर्टनेस खत्म हो जाएगी माइंड की। क्योंकि माइंड को मालूम है कि अब क्या करना, मेरी तो आदत है चीज़ मैं मोबाइल में रिमाइंडर में डाल लेता हूँ कि कल सुबह 7 बजे जो चीज़ मुझे रिमाइंड करनी है वो 7 बजे रिमाइंड हो जाएगी। टप 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 टप, अरे यस वो फाइल उठानी है। 11 बजे का रिमाइंडर, टप टप मिस्टर खन्ना के साथ मीटिंग, ऐसे में स्थिति हो जाएगी बेटे। यकीन मानना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, डॉक्टर आदमी को देखा है, डॉक्टर, कि उसका मोबाइल बजा, टप 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 टप, उसने एक्सक्यूज मी बीच में रोका, 1 गिलास पानी पिया। जब भी कुछ डिफरेंट होता है तो मैं चुप नहीं रह पाता, क्यूरियस। मैंने कहा सर ये क्या हुआ? अरे यार एक्चुअल क्या, मैं बीमार हो गया था, भर्ती था, अभी ऑपरेशन हुआ मेरा, तो प्रॉब्लम ये निकली यार, मेरा पानी का बहुत इंटेक कम है। दिन भर डिस्पेंसरी में बैठता हूँ और लोग आते रहते हैं, ध्यान ही नहीं रहता। तो अब मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर रिमाइंडर सेट कर लिया, हर 1 घंटे में वो बीप देता है, ड्रिंक वाटर, और मैं 1 गिलास पीता हूँ, आधा गिलास पीता हूँ। और वो थोड़े दिन बाद में मैं गया तो वो मैं पूछा उससे, मैंने कहा सर वो रिमाइंडर, बोले हाँ यार उससे बड़ा अच्छा हो गया। मतलब इवन लंच का, मैंने तो घर में जाके हर चीज़, मतलब हर चीज़ का रिमाइंडर डाल लिए। यानी देखो आदत कैसी लगी। आपकी जिंदगी तो अब मोबाइल चला रहा है, बोले एवरीथिंग इन अ रिमाइंडर। डोंट डू लाइक दिस।
डोंट टॉक लाइक दिस यार डॉक्टर मिश्रा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, यू आर क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर मेडिसिन, आप ज़्यादा बेटर जानते हैं सर मेरे से, मैं तो ज़्यादा नहीं समझता, मैं इतना जरूर समझता हूँ। आपने माइंड की डिपेंडेंसी कितनी ज़बरदस्त बढ़ा दी है। ठीक है पानी का इंटेक होना चाहिए, और पानी के लिए आपने डाल लिया, डॉक्टर ने रिकमेंड किया था क्योंकि ऑपरेशन हुआ था और स्ट्रिक्टली आपको 1 डेढ़ महीने 2 महीने फॉलो करना था। अब तो स्थिति है आप कह रहे हो कि मतलब मैंने घर के अंदर भी हर छोटी छोटी चीज़ का रिमाइंडर डाल लिया, यार ये मोबाइल डिवाइस बड़े अच्छा आ गया यार, इसमें कर दो ना तो फ्री रहते हैं बिल्कुल। मैंने कहा आप यही बात मैंने कहा कि आप टू डू की लिस्ट बनाओ, गूगल पे ये सर्च करना। उन्होंने दिखाया मुझे पूरे रिमाइंडर, अरे बाबा क्या रिमाइंडर भरा पड़े थे, पता नहीं कौन सी एक डिसीज़ का क्या ढूंढना था, तो सर्च ऑन गूगल अबाउट भला 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 डिसीज़ जो भी थी। मैंने कहा तो ये भी कब ढूंढना, शाम को 7 बजे। अब मैंने 7 बजे आपको नींद आ रही है तो आप कहीं फ्रेंड के साथ बैठे हो तो नहीं, तो उसमें है ना सर वो रिपीट भी करता रहता है फिर। अरे मैंने कहा आप छोड़ो साहब ये सब, कुछ माइंड को भी तो याद रखने दो, क्योंकि याद रखो बेटे आपके माइंड की अलर्टनेस पर जितना ज़्यादा आप जिंदा रहोगे जितने लंबे समय तक, ठीक है एक समय बुढ़ापा आएगा जब सबके साथ होना है तुम्हारे साथ भी हो जाएगा, वो देखा जाएगा, बट अभी आप सब जितना ज़्यादा यंग एंड अलर्ट रहें। और ये माइंड ट्रेनिंग इज द बेस्ट थिंग। आपको मैं बता रहा हूँ ना अलार्म, घर से निकलो कॉलेज के लिए हमेशा 3 क्वेश्चन पूछो कि इज देयर एनीथिंग, बिल्कुल रुक जाओ दरवाजे पर रुक जाओ, एनीथिंग विच आई एम फॉरगेटिंग, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, 3 बार पूछो। और कुछ तो नहीं, और कुछ तो नहीं है, और कोई चीज़ ले जाना तो नहीं, लाना तो नहीं। आप ऑफिस से घर निकल रहे हैं पूछो, कॉलेज से घर आ रहे पूछो, कॉलेज के गेट पे पूछो, और तो कुछ नहीं था, मम्मा ने कुछ आते हुए बाजार से लाने को तो नहीं बोला था। आप देखो आपकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो जाएगी, क्योंकि अक्सर होता है आप कॉलेज से घर आए और मम्मा कहेगी वो सब्जी लाई, और क्यों बोला था ना तू आएगी तो वहाँ से वहाँ होते आना, शर्मा आंटी क्या होती हुई आई, ओ वो तो सामान बैग में ही पड़ा, में जा ही नहीं पाई। अब आप पैनिक हो जाता है, देखो थके हुए आओ, सोचा रास्ते पर ड्रीम देख रहे थे घर जाऊंगी, खाना खाऊंगा, सोऊंगी या सोऊंगा। अब मम्मा ने जैसे ही कहा तो आपको लग गया 3 दिन से सामान साथ में घूम रहा है, चलो आधा कप चाय पियो, पहले मम्मा का काम कराए। मीन बिकॉज ऑफ योर प्रॉब्लम अल्टीमेटली योर बॉडी सफर्स। आपके भूल जाने की प्रॉब्लम के कारण सबसे ज्यादा सफर कौन होता है बेटे, आपका शरीर, क्योंकि आप आखिरी लोड उसी पे डालते हो ना कि अब थका है बट अब चलो क्या करें यार, 3 दिन से मम्मा का काम नहीं हो रहा तो करना तो पड़ेगा, अभी करके लाओ। अब 3 दिन से सर का काम नहीं हो रहा, टीचर ने कुछ बोला है, कॉपी नहीं बनाई, अब सब कुछ छोड़ के बीच में रेस्ट पीरियड में होमवर्क करो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।